आज का शिरडी साईं संदेश। तुम क्यों परेशान हो रहे हो कि तुम औरों की तरह मुझे कुछ कीमती नहीं चढ़ा पा रहे हो, औरों की तरह मेरी भक्ति नहीं कर पा रहे हो या मेरी शिरडी नहीं आ पा रहे हो। तो चिंता मत करो, क्योंकि भगवान भक्त की सच्ची भक्ति देखते हैं, उसके भाव देखते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम एक भोले बच्चे की तरह भी उनकी भक्ति करोगे ना, तो उन्हें स्वीकार ही नहीं बल्कि तुम्हारी इस तरह भक्ति करना उनके लिए बहुत प्रिय भी होगा। तुम जो बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो ना, ये तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल नहीं मिल रहा है, बल्कि ये तुम्हारे विश्वास की, तुम्हारी श्रद्धा की इम्तिहान की घड़ी है। जितनी बड़ी आस्था है, उतनी ही बड़ी परीक्षा होती है, और तुम्हें इसे सफल भी होना होगा, और तुम हो जाओगे। मुझे पूरा यकीन है तुम पर। जब समय ठीक ना चल रहा हो, तभी धैर्य की असली परीक्षा होती है। धीरज रखने की ज़रूरत होती है, मन को शांत रखने की ज़रूरत होती है। और जो तुम ये भविष्य की चिंता लगाए रहते हो 24 घंटे, ये तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि भविष्य ना ही किसी ने देखा है और ना ही किसी को कुछ पता है उसके बारे में। तो वर्तमान को क्यों बर्बाद किया जाए, अपने आज को क्यों खराब किया जाए। अपने अच्छे नेक कर्मों से अपने आज को संवारो, ये ही महत्वपूर्ण है। और अगर कोई भविष्य के लिए योजना बना रहे हो ना, तो कभी भी पहले ही किसी को मत बताना, जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए, सफल ना हो जाए। इससे तुम्हारे काम में रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है जिसे तुम अपना मानकर, अपना जानकर अपनी महत्वपूर्ण योजना को साझा कर रहे हो, बता रहे हो, कि वो भी तुम्हें अपना उतना ही सगा मानता हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या पता वो तुमसे द्वेष की भावना रखता हो, तुमसे ईर्ष्या करता हो। इसलिए अपने योजना, अपने सुझावों को अपने तक ही रखो। जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसे अपने अंदर ही रखो, किसी को मत मालूम लगने दो। और तुम्हारे मन में कुछ दिनों से ये प्रश्न उठ रहा है ना, कि मैं तो सबको आदर सम्मान करता हूँ, लेकिन उसके बदले में कोई मुझे उतना सम्मान, उतना आदर क्यों नहीं देता। तुम ऐसी परिस्थिति में, ऐसे माहौल में फंसे हुए हो जहाँ सम्मान का प्रश्न ही नहीं उठता, और वहाँ उम्मीद भी कैसी, और वहाँ अपमान या सम्मान भी कैसा। तुम बस अपने नेक कर्म करते रहो, किसी से कोई उम्मीद मत लगाओ। वो परमात्मा सबको देख रहा है, तुम्हें भी और उन्हें भी। तुम बस अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे आचरण से कभी भी पीछे मत हटो, आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुम्हें सही मार्गदर्शन कराऊंगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम काफ़ी समय से मेरे चमत्कार देखना चाहते हो, और मेरी लीलाओं से अवगत होना चाहते हो, मेरे दर्शन पाना चाहते हो। लेकिन आज मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक नकारात्मक विचारों को मन से तुम नहीं निकालोगे, और जिन चमत्कारों की तुम बात करते हो ना, वो तुम्हारे खुद के अंदर है, तुम्हारे अंदर है वो सब। जब हम अच्छा सोचते हैं, तो अच्छा होने का कोई ना कोई कारण बनना पड़ता है। तभी मैं तुम सबसे कहता हूँ कि नकारात्मक विचार मन से निकाल दो, हमेशा सकारात्मक सोचो। अपने आसपास की ऊर्जा सकारात्मकता से भरो। गलत लोगों का, गलत मित्रों का साथ छोड़ दो। अपना मन भक्ति में लगाओ, आराधना में लगाओ, भजन करो, नाम जाप करो। फिर देखना तुम्हारे जीवन में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। और मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ लोग हैं जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, झूठी निंदा कर रहे हैं और झूठे आरोप लगा रहे हैं। वो खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इंसान को, व्यक्ति को अपने अंदर कमियां ढूंढनी चाहिए, ना कि औरों में। सबके अंदर कमियां हैं। जब किसी का बुरा वक्त चल रहा होता है या किसी व्यक्ति का बुरा समय चल रहा होता है, तो ये सिर्फ उसी की परीक्षा की घड़ी नहीं होती, ये पूरे समाज की परीक्षा की घड़ी होती है। क्योंकि जब अच्छा वक्त चल रहा हो, तो एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और अगर बुरा वक्त चल रहा हो, तो संयम के साथ, धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। ये परीक्षा है आस्था की, श्रद्धा की, रिश्तों की, संबंधों की। अगर बुरे वक्त में कोई काम ना आए, कोई साथ ना दे, तो बहुत बुरा लगता है। इंसान अंदर तक टूट जाता है।
जब अपने ही हमारा बुरा वक्त देखकर साथ छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ बुरा वक्त एक पर ही आता है, संकट एक पर ही आता है, लेकिन इम्तिहान या परीक्षा सभी की हो रही होती है। भगवान सबको देख रहा होता है, सबके कर्मों पर उनका ध्यान होता है। केवल एक ही की परीक्षा नहीं हो रही होती, उस वक्त सभी की परीक्षा की घड़ी होती है। इसलिए सभी को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उस वक्त घमंड या अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का एक सा नहीं रहता, परिस्थिति बदलती रहती है, समय भी बदलता है। लेकिन उस बुरे वक्त पर उस व्यक्ति के साथ किए गए व्यवहार किसी के द्वारा उसे पूरी उम्र याद रहते हैं। इसलिए हमेशा एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, फिर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा खुश रहिए। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।